नीट छात्रा मौत मामले में एसआईटी पर भड़के परिजन। शुरुआत में छात्रा की मौत को आत्महत्या बताया गया था। एसआईटी की टीम गर्दनीबाग पहुंची, जहां लोगों का डीएनए जांच के लिए ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया। ऐसे में मृतका के मामा और डीएनए सैंपल कलेक्ट कराने गए। पीड़ित के परिजन ने बताया कि पुलिस हम लोगों को परेशान कर रही है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में डीएनए टेस्ट के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। इसके माध्यम से जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए मृतका और संदिग्धों के डीएनए का मिलान किया जाएगा। परिजनों ने कहा कि शुरू से ही एसआईटी घटना को नया मोड़ देने की कोशिश कर रही थी। मंगलवार को डीएनए जांच के लिए जिन लोगों का खून का नमूना लिया गया, उनमें कुछ छात्रा के नजदीकी रिश्तेदार भी शामिल थे। ये जो घटना है तो न तो जो गायत्री हैं या उनके परिजन हैं, इन दोनों से हमारा कोई प्रत्यक्ष परिचय नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ। हमारे यहाँ एक भैया रहते हैं, उनसे इन लोगों का परिचय था, गायत्री के परिवार वालों का। हाँ, तो उनके पीड़िता के ये उसका परिचय था। तो हम लोगों की गलती बस यही है कि जब इससे पूछा गया कि किस हॉस्पिटल में, किसी के माध्यम से किस हॉस्पिटल में, तो इसने बताया और जा करके भर्ती कराया। फिर जब इसके किसने बताया? वो कौन है, किसके बारे में? ये इनके गांव के, उनका भी लिया जा रहा है। जो पीड़िता है ना, उनके गांव के एक भैया थे, ठीक है ना। तो उनके थ्रू हम लोग का परिचय था। तो उन्होंने पूछा कि पटना में कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, तो इसने बताया, ठीक है ना, कि यहाँ जा करके और जा करके भर्ती करवा के ये 2-3 लोग गए थे। और जब इनके परिजन आ गए तो उनको सुपुर्द करके ये लोग निकल गया। अब यही मदद करने को अगर गुनाह कहा जाता है सर, तो यही गुनाह हम लोग से हुआ है। और हमारे भाई को जा करके जैसे ही पता चला कि पूछताछ किया जाएगा, तो हम लोग भी चाहते हैं, सब कोई चाहता है कि न्याय मिले। तो हम अपने भाई को ले जा करके ये ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में ले गए, इन लोग को सुपुर्द कर दिए। और हम लोग को इसके बाद ये बोले कि आप चलिए चित्रगुप्त नगर थाना में, नॉर्मल पूछताछ करनी है। जब हम वहाँ थाना गए तो हम इन लोग से पूछते रहे कि हमारा भाई कहाँ है। ये लोग मैंने रात भर हमको नहीं बताया, रात भर उसको मैंने ठंड में ठिठुरा रहा मैंने ये लोग उसको रखे रहे और रात भर हम लोग को नहीं बताया गया सर। और ज्योतिपुंज हॉस्पिटल जाकर के आप पूछ सकते हैं, बोरिंग रोड। उसका भी डीएनए लिया, उसको भी, हाँ सर, उसका भी लिया जा रहा है। अब ये हम नहीं जानते, हम अपने भाई के बारे में जानते हैं। अब बताइए, इस तरह की स्थिति में सर कोई किसी का, हमारा बस यही गुनाह है कि मदद करने के लिए आया था। कोई मदद भी करेगा हमको। क्या ज्योतिपुंज में वो ये ओटी असिस्टेंट है, ओटी असिस्टेंट काम सीखता है, छोटा मोटा काम करता है। क्या नाम? रोशन नाम है। और इन लोगों से कोई हमारा परिचय नहीं है सर, कहीं भी, मतलब हमारा कोई इन लोग से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका क्या लग रहा है? पुलिस हमारा बिट्टू नाम है। क्या पुलिस फंसाने की कोशिश? नहीं, फंसाने का तो नहीं, लेकिन अनावश्यक परेशानी जिस चीज से हमारा काम करता है, छोटा मोटा काम करता है। बताइए, हॉस्पिटल वाला रोज कभी आज आइए, कभी एक दिन रात भर बिना मतलब के मैंने उसको रख लिया गया, और आज भी बुलाया गया, तो बिना मतलब के उसको परेशान किया जा रहा है। लगता है कि अब मदद करने से भी कोई पीछे हटेगा? बिल्कुल, हम तो नहीं करेंगे। या जो भी इसमें मतलब 19 लोगों को, हम लोग परिवार वाले में 5, 10, 11 लोगों का अभी तक लिया गया है। उधर से 11 पे संदिग्ध, ऐसा संदिग्ध जो परिवार वाले में मामा भांजी का रिलेशन होता है, इतना घोल कर पी गए हैं। भाई बहन का रिलेशन होता है, पिता पुत्री का रिलेशन है। कहाँ जा रहे हैं प्रशासन? क्या उनको रिलेशन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है? या वो अपना माँ बहन नहीं पहचानते हैं? पहचानते तो इस तरह का कभी डीएनए टेस्ट करवाते ही नहीं। और फिर भी हम लोग आके दे रहे हैं। किस आधार बेसिस पे? समझना चाहिए, सामने क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी तक हमको कोई विश्वास नहीं है कि न्याय मिल पाएगा। क्यों एसआईटी तो जांच कर रही है? एसआईटी किस बेसिस पे जांच कर रही है? हम लोग किस उम्मीद पे बैठे रहना चाहिए कि एसआईटी सही वे में जा रही है? जब परिवार वालों को ही टॉर्चर किया जा रहा है, हम कैसे मान लें कि सही डायरेक्शन में उन लोग जांच कर रहे हैं? तो हॉस्टल से भी जांच कर रही है। आपको क्लू मिली है? कभी क्लू मिली है? सरवन अग्रवाल पे कभी जांच हुआ है? अंशु अग्रवाल पे कभी जांच हुआ है? नीलम अग्रवाल पे कभी जांच हुआ है?
वार्डन नीतू पर जांच हुई है, मनीष रंजन पर कभी रिमांड पे लिया गया, उसका बेटा पर कभी जांच हुआ है, यहाँ डॉक्टर सतीश पर कभी जांच हुआ है? कहाँ बोल रहे हैं सर? आप लोगों को कभी उनका कभी लिए हैं? प्रशासन कभी गई है उनके पास? कभी नहीं गई है। क्या लग रहा है एसआईटी से कोई विश्वास नहीं है। अब क्या मांग करते हैं? सीबीआई का ही मांग करेंगे सब। देखिए हम लोग को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम इसी तरह प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह धरना लेकर बैठेंगे। आज 20 दिन बीत चुके हैं, फिर भी न्याय 20 दिन क्या, इन लोग इसी तरह सोच रहे थे किसी तरह टाइम बिता दें कि केस को मतलब क्लोज कर दिया जाए।